बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारे पास इंडस्ट्री और दूसरी है कॉमर्स। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये फोकस करती है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे, यानी किस तरीके से उसको बनाया जाएगा। और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो ये फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कंज्यूमर तक किस तरीके से किस सर्विसेज से इसको पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें किस तरीके से डिवाइड किया गया है इसको, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने में जो इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। और इन रिसोर्सेज से जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं वो है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। और टर्जरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स इंक्लूड करता है ट्रेड, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। और इसके साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए ऑक्सिलरीज क्या रहती हैं इसकी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड वेयर हाउसिंग, यानी कि सामान को यहाँ से वहां लाना ले जाना। और बैंकिंग की सर्विसेज आप जानते ही हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करना बिजनेस के लिए। और वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें तो सामान को स्टोर करना, क्योंकि अगर आपके पास इतना सारा सामान है बेचने के लिए तो आप उसको कहीं स्टोर भी तो करके रखेंगे। ठीक है। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किसके थ्रू, रॉ मटेरियल को यूज करके। ठीक है। सिंपली यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स जब बनाए जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी इंडस्ट्री हो जाती है। और इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी में। तो प्राइमरी देख लेते हैं। प्राइमरी में आती हैं वो चीजें जो डायरेक्ट हमारे नेचर से एक्सट्रैक्ट किए गए रिसोर्सेज हैं। दीज इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट एंड हार्वेस्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर। तो यहाँ रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है नेचर से, जिसमें की आ जाती है माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो किससे जुड़ी है, हमारे नेचर से जुड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बनाने का डायरेक्ट काम किया जाता है। रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिला, प्राइमरी इंडस्ट्री से। अब उसको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कहाँ बनाया जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि जो किसी सामान को, कच्चे माल को लाके उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बना के बेचती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्जरी इंडस्ट्री। टर्जरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस रादर देन फिजिकल गुड। ये इंडस्ट्री कोई फिजिकल गुड प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंश्योरेंस। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो क्या आपको स्कूल कॉलेजेस में कोई चीज मिलती है, वहां पे नहीं, आपको क्या मिलता है, वहां एजुकेशन मिलती है। तो वो एक तरीके की क्या है, सर्विस है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स encompasses all activities related to the exchange and distribution of goods and services to make them available to consumer। अब कंज्यूमर तक वो चीजें कैसे पहुंचे जो हमने बना ली हैं, तो ये कौन देखेगा, यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है। यहाँ पे जब गुड बन गया है, प्रोडक्ट तैयार है, अब कॉमर्स क्या करेगा, यहाँ पे उस जो प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड है उसको कहाँ पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक, ताकि वो कंज्यूम कर सके। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास ट्रेड। दिस इज डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग की जाती है गुड्स की। ठीक है। अब इसमें आ जाता है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें, ट्रेड विद इन अ कंट्री बॉर्डर। अगर हम इंडिया के अंदर अंदर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान, तो वो इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। अगर हम बाहर की कंट्री से लेन देन कर रहे हैं तो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्री
इंक्लूडिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट अगर हम बात करें तो बाहर से सामान को अपनी कंट्री में मंगवाना, और एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड के साथ साथ जुड़ने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो उसको सपोर्ट करती हैं। दीज आर द सपोर्टिंग एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट ट्रेड, यानी कि इनका कहीं ना कहीं हाथ रहता है ट्रेड को करने में। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लीजिए कोई हिमाचल में सामान बना रहा है और वो हरियाणा में बेचना चाह रहा है, तो वो वहां से वहां कैसे बेचेगा? तो जाहिर सी बात है वो अपना माल वहां से तैयार करके पहले हरियाणा में भेजेगा, फिर वहां की दुकानों पे वो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वहां से वो बिक जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन है वेयर हाउसिंग। अब अगर हिमाचल में वो बना रहा है और हरियाणा में उसको बेचना है, तो यहाँ पे स्टोर कहाँ करेगा? वो उस माल को रखेगा कहाँ? तो वो किसी ना किसी स्टोर रूम में रखेगा। उस स्टोर रूम को क्या कहा जा रहा है? वेयर हाउस। ये बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, ठीक है। ये छोटी जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स होते हैं काफी ज्यादा बल्क में रहते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्रोवाइडिंग फंड्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। आपको पता है जब हमें वहां से वहां सामान भेजना है, सिर्फ हमने एक जगह की बात करी कि हिमाचल से हरियाणा भेजना है, क्या पता वो कितनी स्टेट्स में भेज रहा हो, तो क्या उसको पैसे लगेंगे ज्यादा? इतने पैसे सिर्फ एक पर्सन के पास होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस का रोल आ जाता है। फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस एक्टिविटीज में कोई रुकावट ना हो। यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस दिए जाते हैं बैंक के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। अब माल इतनी दूर से आ रहा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ट्रक में आग लग गई, एक्सीडेंट होगा, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए इंश्योरेंस कवर जरूरी है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस करवाया जाता है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस को करवाया जाता है, क्योंकि अगर हमारा माल खराब हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा, तो हमें उस नुकसान से क्या करना है, बच के पहले ही चलना है, इसलिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम कैसे बताते हैं? आपने काफी सारी एड्स देखे होंगे, टीवी के अंदर आती हैं, कई बारी बिल बोर्ड्स लगे रहते हैं, यानी जब आप बाजार में जाएंगे तो वहाँ पोस्टर लगे होते हैं या कुछ बोर्ड्स भी लगे होते हैं। तो इस सब चीजों के थ्रू क्या होती है, एडवर्टाइजिंग की जाती है, ताकि कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता चले। तो ये था टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।